जब भी हमने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को या ई बुक को किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना है तो हम मोस्टली गूगल डॉक्स या गूगल ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। और बहुत सी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगी, वो हमें बता देंगी कि गूगल डॉक्स और गूगल ट्रांसलेटर को कैसे यूज करके हमने किसी भी ई बुक को या किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी भी भाषा में कैसे ट्रांसलेट करना है। पर हमें ऐसी कोई वीडियो नहीं मिलेगी जो हमें ये बताएगी कि कंप्लीट बुक कैसे हम किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि गूगल डॉक्स या गूगल ट्रांसलेटर किसी बुक के 40-50 पेज ही ट्रांसलेट कर पाते हैं। इससे अधिक पेज हो तो वो ट्रांसलेट नहीं कर पाते। तो यदि बुक बड़ी हो तो हम उसको कैसे ट्रांसलेट करें। इसके लिए मैं आज का आपको एक नया मेथड बताता हूँ जिससे हम किसी बुक को एक ही क्लिक में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जिसको कि कैलिबर कहते हैं, कैलिबर ई बुक मैनेजमेंट। इस सॉफ्टवेयर का नाम है कैलिबर ई बुक मैनेजमेंट। ये सॉफ्टवेयर फ्री है और हम इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। विंडो पे क्लिक करके यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। मैंने इस सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं आपको सॉफ्टवेयर पे ले जाता हूँ। जैसे ही हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब हमने जिस भी ई बुक को ट्रांसलेट करना है उस ई बुक को हम इस सॉफ्टवेयर में ले आएंगे। इस सॉफ्टवेयर में कैसे ले आएंगे, ये देखो यहाँ पर प्लस का निशान लगा है, ऐड बुक्स लिखा हुआ है। इस पे हम क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे जहाँ पर हमने वो बुक रखी है। मैंने न्यू फोल्डर पे रखी हुई है, न्यू फोल्डर 3 पे मैं इसको क्लिक करता हूँ और मेरे पास ये इंग्लिश की एक बुक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये बुक आ गई है। अब हमने इस बुक को ट्रांसलेट करना है किसी दूसरी लैंग्वेज में। ये इंग्लिश की बुक है, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। ट्रांसलेट करने के लिए हमें सबसे पहले जो ऊपर देखना है प्रेफरेंस, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन मेनू है इस पे क्लिक करते हैं, गेट प्लगइन टू इनहेंस कैलिबर। हम एक यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पर हम ऑल कर देते हैं और यहाँ पर हम उस प्लगइन को ट्रांसलेटर जैसे ही हम यहाँ पर ट्रांसलेट लेटर लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाता है ई बुक ट्रांसलेटर। अब हमने इस प्लगइन को यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही ये प्लगइन इंस्टॉल होगा तो यहाँ पर ये पॉपअप आ जाएगा कि प्लगइन ई बुक ट्रांसलेटर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ओके कर देना है, इसको क्लोज कर देना है। अब हमने इसको रीस्टार्ट करना है, कैलिबर को रीस्टार्ट करना है। जैसे ही हम इसको रीस्टार्ट करेंगे जहाँ पर एक आ जाएगा रेफरेंस के आगे ट्रांसलेट ई बुक। अब हमने जिस भी ई बुक को ट्रांसलेट करना है, जो ई बुक हम जहाँ पर लेकर आए हुए हैं ये इंग्लिश में है। ये देखिए मैं आपको इसमें ही ओपन करके दिखाता हूँ। दो 210 पेजों की ये ई बुक है और ये इंग्लिश में है। मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ये जो ट्रांसलेट बुक है इस पर ये जो ड्रॉप डाउन मेनू है इस पर क्लिक करता हूँ, एडवांस मोड पे जाता हूँ। एडवांस मोड पे ये हमें बता देगा कि इनपुट फॉर्मेट कौन सा है और हमने टारगेट लैंग्वेज कौन सी लेनी है। टारगेट लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ तो मैं हिंदी यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। ये हिंदी, यहाँ पर बहुत सी भाषाएं हैं जिस पे आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हिंदी आ गया। अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं तो ये बुक ट्रांसलेट होनी शुरू हो जाएगी।
कुछ ही टाइम लगाती है ये ट्रांसलेट होने में। यहाँ पर ये ऐसा इंटरफेस आ जाता है, तो ये पूछता है कि ट्रांसलेट ऑल। इसने सभी उसके निकाल लिए हैं चैप्टर, कि सभी को ट्रांसलेट करना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ ट्रांसलेट ऑल। वो कहता है कि आर यू श्योर यू वांट टू ट्रांसलेट 2431 पैराग्राफ्स। मैं कहता हूँ यस। यस पे क्लिक कर देता हूँ, फिर ये बुक ट्रांसलेट होनी शुरू हो जाती है। काफी फास्ट ट्रांसलेट हो रही है, लेकिन 24-25% चुकी है। काफी फास्ट ट्रांसलेट हो रही है। ये कह रहा है कि ट्रांसलेशन कंप्लीटेड, इसको ओके कर लेते हैं। आउटपुट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर अभी ये प्रोसेस चल रहा है। ये देखिए नीचे, ये जॉब 1 ये हो रही है, फाइनल हो रहा है। जैसे ही यहाँ पर फाइनल होगा, यहाँ पर ये वाला ये देखिए नीचे जॉब लिखा होगा, यहाँ पर ये घूम रहा है। भी कुछ समय लगेगा। जैसे ही ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पर ये मैसेज आ जाता है कि ट्रांसलेशन कंप्लीटेड, द ट्रांसलेशन ऑफ प्रिंस सेलिंग बुक का नाम है वाज कंप्लीटेड, डू यू वांट टू ओपन द बुक। ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया, क्या आप बुक को ओपन करना चाहते हैं? यदि जहाँ पर जस्ट लिखे तो यहीं पर ओपन हो जाएगी, नहीं तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ये है, ये दो हो गई हैं इसकी कॉपी। ये इंग्लिश की थी, ये मेरी दूसरी जो मैंने ट्रांसलेट की है। यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर भी जैस करेंगे तो भी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ठीक से नहीं दिखाई दे रही, हम वहां से ही खोलते हैं पीडीएफ। ये है, ये वाली फाइल है। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से ट्रांसलेट किया है। ऊपर एक इंग्लिश में है और नीचे इसने उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। फीचर्स एंड प्राइस कंसर्न्स, उसकी ट्रांसलेशन कर दी है, विशेषताएं और कीमत संबंधी चिंताएं, लाभ एवं आपत्तियां। ये देखिए, द पीपल हु डिड ट्रेंड शोड एन एवरेज इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम ऑफ 70। जिन लोगों को हमने प्रशिक्षित किया था, उन्होंने नियंत्रण समूहों की तुलना में बिक्री की मात्रा में 17% अधिक 70% अधिक की औसत वृद्धि देखी। एक्चुअली ये ट्रांसलेट तो गूगल में ही होता है, पर यहाँ पर फुल बुक ट्रांसलेट हो जाती है। यदि हम चाहते हैं कि ये इंग्लिश में ना आए, अकेला हिंदी हिंदी में ही ट्रांसलेट कर दे, तो वो भी हो जाता है। वो हमें यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए
ये ट्रांसलेट बुक यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हमने ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करना है और यहाँ पर सेटिंग है इस पे क्लिक करना है, तो ये हमें बता देगा। कंटेंट पे जाएंगे तो ये बताएगा कि ऐड आफ्टर ओरिजिनल, ऐड बिफोर ओरिजिनल, ऐड विदाउट ओरिजिनल। क्योंकि मैंने ऐड आफ्टर ओरिजिनल को इनेबल किया हुआ था, इसलिए ये ओरिजिनल इंग्लिश है, उसके बाद वो हिंदी ट्रांसलेट आता है। यदि ऐड बिफोर ओरिजिनल करेंगे तो पहले हिंदी आएगा, बाद में इंग्लिश आएगा। यदि ऐड विदाउट ओरिजिनल करेंगे तो अकेला हिंदी में ही ट्रांसलेट हो जाएगी। जैसे ये देखिए, मैं ऐड विदाउट ओरिजिनल करता हूँ और यहाँ पर सेव कर देता हूँ, तो ये सेटिंग सेव हो गई है। अब हम इसको दोबारा से इस बुक को, ये जो इंग्लिश में बुक है सेकंड वाली, सेकंड है, फर्स्ट वाली तो हमारी हिंदी में ट्रांसलेट हो चुकी है ना, ये वाली। अब सेकंड को हम ऐसे ट्रांसलेट करते हैं कि ये अकेली हिंदी में ही ट्रांसलेट हो। उसके लिए हमें फिर से वहीं पर जाना होगा, ट्रांसलेटर पे एडवांस मोड पे क्लिक करना है। यहाँ पर टारगेट लैंग्वेज को हिंदी चूज करना है। ये हिंदी को चूज किया। आप किसी भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हो, बहुत सी लैंग्वेजेस हैं। और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो फिर वो वैसे ही इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर हम करते हैं ट्रांसलेट ऑल, तो ये फिर वो कहता है कि सभी को ट्रांसलेट करना है, हम कहते हैं यस। तो ये अब अकेला हिंदी में ट्रांसलेट होगा, काफी जल्दी ट्रांसलेट हो जाता है। एक्चुअल हर बार कैलिबर को रीस्टार्ट करना चाहिए, देखते हैं करता है कि नहीं, क्या रीस्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर ओके करते हैं, यहाँ पर आउटपुट पे क्लिक करते हैं। ये अभी ट्रांसलेट हो रही है, ये देखते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर दो ही बुक्स हैं। ये मैंने पहले ट्रांसलेट की है, ये इंग्लिश की है। अभी यहाँ पर जॉब और ये ट्रांसलेट हो रहा है यहाँ पर, तो ये मैसेज आ गया कि ठीक हो गया, ट्रांसलेट हो गई है। चलो हम इसको ओपन करके देखते हैं, ये सबसे ऊपर जो आई है। ये देखिए, अब ये बिल्कुल सारी बुक हिंदी में ट्रांसलेट है, इसमें कहीं भी इंग्लिश नहीं है। क्योंकि अब हमने सेटिंग में वहां पर कर दिया था कि इंग्लिश नहीं चाहिए हमें, अकेली हिंदी में ही ट्रांसलेट हो, तो ये अकेली हिंदी में ही ट्रांसलेट हो गई है। और ये सारी बुक ट्रांसलेट हो गई है। यहाँ पर 350 पेजेस आए हैं इसके। और गूगल ट्रांसलेटर या गूगल डॉक्स में ऐसा नहीं होता है, वहां पर मैक्सिमम 50 से 60 पेज ही ट्रांसलेट हो पाते हैं, पूरी बुक वो ट्रांसलेट नहीं करता है। यदि हमने पूरी बुक ट्रांसलेट करनी है तो जो मेथड बहुत ही ठीक है, अच्छा है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे लाइक करने से और शेयर करने से दूसरों का भी फायदा होता है और हमारा भी हौसला बढ़ जाता है, जिससे कि हम और मेहनत करके ऐसे कंटेंट लेके आते हैं, इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, जिससे कि सभी का बेनिफिट होता है। थैंक यू, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।